नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए प्रोग्राम में जिसका नाम है एमएसएमई स्पेशल, जहां हम आपको देंगे एमएसएमई से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं। भारत में कई तरह के उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे। इन्हीं उद्योगों को एमएसएमई की श्रेणी में रखा गया है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या हम कहें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी कि एनबीएफसी भी कम ब्याज पर बिजनेस लोन प्रदान कर रही है। लेकिन इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि एमएसएमई आखिर है क्या। तो हम बता दें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि छोटे आकार की इकाइयां हैं, ये उत्पादन, रोजगार और निर्यात इत्यादि को बढ़ावा दे भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी कारण इन उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो खुद के कुछ प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए सहयोग का कार्य भी करते हैं, जैसे उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनके लिए सहयोगी चीजें बनाना यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई करना। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेल, ट्रेडिंग, किसी भी प्रकार का उद्योग यदि सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए मानदंड के अंतर्गत आता है तो वह एमएसएमई कहलाता है। भारत में सरकार इन उद्योगों को काफी बढ़ावा देती है। एमएसएमई कारोबारियों को समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई तरह से प्रोत्साहन भी दिया जाता है। खास बात यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में शुरुआत में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको शुरू करने के लिए कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। एमएसएमई का कैटेगराइजेशन निम्न आधार पर किया गया है। उद्योग जिनका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, वह माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं। उद्योग जिनका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, वह स्मॉल यानी लघु उद्योग कहलाते हैं। और उद्योग जिनका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा ना हो, वह मीडियम यानी मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये लिमिट्स 1 जुलाई 2020 से लागू हैं और सरकार द्वारा बदली जा सकती है। करंट जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई गवर्नमेंट साइट विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी एक एमएसएमई कारोबारी हैं तो आगे की जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब हम आपको बताते हैं एमएसएमई के फायदे। सबसे बड़ा फायदा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने व्यापार के लिए लोन आसानी से मिल सकता है, वो भी कम ब्याज दर पर। साथ ही आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने में भी आसानी होगी, वो भी इंटरेस्ट एग्जेम्पशन के साथ। एमएसएमई पंजीकरण के बाद आपको विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जाती है। इसके साथ ही आपको जीएसटी में भी छूट मिलती है और आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही आपको बिजली बिल में भी छूट मिलेगी। इसके साथ साथ आपको अपने कारोबार को प्रमोट करने और पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आपको अपने पेमेंट्स में भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार 45 दिन में पेमेंट ना आने पर आप बायर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद आप विदेशी एक्सपो में भाग ले सकते हैं और इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही सरकारी टेंडर खरीदने में आसानी होगी, स्टैम्प ड्यूटी में लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद आप काफी सारी सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकेंगे और सरकार आपको कई सारी स्कीम्स के तहत सब्सिडी भी देगी। लेकिन इनका लाभ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि एमएसएमई क्या है और इसके फायदे क्या हैं। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि घर बैठे ही आप कैसे फ्री में अपने बिजनेस को एमएसएमई के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ।